डियर चिल्ड्रंस, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची इंटरमीडिएट प्रभाग और वाणिज्य के बच्चों, आप सबों को आज के क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताने का काम किया था पूंजी निर्गमन एवं नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का स्वरूप और उसके उद्देश्य, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेबी। जैसा कि हमने कल जाना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना प्रतिभूतियों के निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने से है और प्रतिभूति बाजार के कामकाज को विनियमित करना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कई प्रकार के उद्देश्य या कार्य सामने आए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के जो उद्देश्य हैं या प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। प्रतिभूतियों में नियोजकों के हितों की रक्षा करना, to protect the interest of investors in securities, प्रतिभूति बाजार के विकास का प्रवर्तन करना, to promote the development of the security market, प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, to regulate the securities market। उपरोक्त प्रमुख उद्देश्यों के अलावा इनमें और भी कई उद्देश्य पाए जाते हैं, जैसे प्रतिभूति निर्गमित करने वाली कंपनियों द्वारा निष्पक्ष व्यवहार किया जाना, कंपनियों को निम्न लागत पर कोष जुटाने की सुविधा प्रदान करना और पूंजी बाजार में व्यवहार करने वाले या व्यवहार आने वाले सभी पक्षकारों को कुशल सेवाएं प्रदान करना, पूंजी बाजार में बचतों का नियमित प्रवाह बनाए रखना, दलालों पर नियंत्रण रखना। ये तमाम बातें जो हैं ये प्रमुख उद्देश्य हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की। सेबी का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि एक प्रभावी निरीक्षण तंत्र स्थापित हो तथा मध्यस्थों में एक उत्तरदायी स्वायत्तता को प्रोत्साहित किया जा सके। सेबी का लक्ष्य यह है कि साधनों के एकत्रीकरण का एक प्रभावी मार्ग पूंजी बाजार से प्रशस्त होता है या किया जाए, प्रतियोगिता को बल मिले तथा नवीनताओं को प्रोत्साहन का नियमन तंत्र लोचपूर्ण हो, विश्वासजनक एवं कम लागत के लक्ष्य के अनुरूप में सिद्ध हो। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के
मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य होते हैं जिसको हम फंक्शन ऑफ सेबी कह सकते हैं, जैसे सुरक्षात्मक कार्य का किया जाना, प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा विकास संबंधी कार्य डेवलपमेंट फंक्शन करना, विकास संबंधी कार्य को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना, और नियंत्रण संचालन संबंधी कार्य करना। तो ये तमाम बातें जो हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की हैं। सेबी का प्रबंधन एक 9 सदस्यीय बोर्ड में निहित होता है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार का होता है। इसके एक अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकित 2 केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी, जिन्हें वित्त तथा कंपनी अधिनियम संबंधी व्यवहार का अनुभव होता है, ऐसे को इसमें रखा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित 1 सदस्य एवं 5 अन्य सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होती है, जिनमें कम से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। सेबी के क्रियाकलापों का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन बोर्ड में निहित होता है, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यों तथा सेवाओं को संपादित करने का अधिकार होता है, और यह सेबी कर सकता है। तो आज के इस पूरे उपरोक्त तमाम विषय को देखने के बाद हम लोगों को ये लगता है, ये हम कह सकते हैं कि सेबी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काफी प्रभावशाली कदम उठाए हैं तथा भारतीय पूंजी बाजार के कामकाज को सुचारू और कुशल बनाने का कार्य किया है। बनाने के लिए अनेक दिशा निर्देश भी इसने जारी किया है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग बैठ करके अच्छे से पढ़िए, इसको याद कीजिए और फेयर कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद।